चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 8 के लास्ट पार्ट पर। और इस पार्ट में हम करने वाले हैं क्वेश्चन 31 से 40 तक। तो मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। और बच्चों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें फाइनल एग्जाम में वो मेंटल मैथ में से ही आने वाले हैं, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने एक पेज पर इनको लिख लिया, टाइप करके रख लिया है ताकि बार बार बुक्स ना खोलनी पड़े। ठीक है, अब हम सबसे पहले करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। लिखा है इफ 10 बी एडिड टू 4 टाइम्स ए सर्टेन नंबर। एक नंबर है उसके 4 टाइम्स में 10 को ऐड कर दिया जाए, द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। ठीक है, तो उसका रिजल्ट उसके 5 टाइम्स से 5 लेस हो जाता है। फाइंड द नंबर, तो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा मैं इसमें कि कुछ बच्चों के आ रहे कमेंट्स है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पर 31, तो हम इसमें मान लेते हैं लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ ए सर्टेन नंबर। 4 टाइम्स इसका हो गया 4x। ठीक है, x का 4 टाइम्स 4x हो गया, इसमें हमने 10 ऐड कर दिया। अब ये रिजल्ट आएगा इधर। ठीक है ना, तो लिखा है द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर, यानी इस नंबर का 5 टाइम्स से 5 लेस ये रिजल्ट आ गया। ये आपका इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर 4x, x को ले आए आप लेफ्ट हैंड साइड, इधर ये 5x है, इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाता है इस तरीके से, इक्वल -5 और +10 इधर आकर ये -10। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर बच्चों -5 और 4 या माइनस प्लस माइनस होते तो -x आ जाएगा और इधर ये -5 और -10 -15 आ जाएगा। माइनस से माइनस का साइन कर दिया तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 15। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, फाइंड द नंबर पूछा था, वो नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32। तो देखो लिखा है द एवरेज एज ऑफ 3 गर्ल्स इज 20 ईयर्स दैट देयर एजेज आर इन द रेशो में दी हुई है एज। तो फाइंड द एल्डेस्ट गर्ल। तो एल्डेस्ट गर्ल की एज हमें फाइंड करनी, सबसे बड़ी लड़की की। आप चाहे तो तीनों की फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे तो स्मॉलेस्ट की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए लिखना शुरू करते हैं। तो गर्ल कितनी है 3 और इनका एवरेज वेट क्या है, एवरेज एज क्या है 20। तो टोटल मैं यहाँ पर टोटल वो निकाल लेता हूँ, टोटल एज। ठीक है ना, तो आइए इसी तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। 32 let the total age of 3 girls इक्वल टू 3 इंटू 20, यानी कि 60 ईयर आ गई बच्चों। ठीक है, 60 ईयर्स। तो अब इनका रेशो गिवन है, यहाँ पर रेशो दिया हुआ है बच्चों 3:5:7। तो यहाँ पर कर लेते हैं लेट द एज 3x 5x और 7x इस तरीके से। ठीक है, अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर दे तो 60 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब ये एज आ गई, ये इनकी एज, ये ठीक है, रेशो में हमने जो एज दी हुई थी हमने उसको x मान के ले लिया। ये तीनों की एज है और तीनों की एज को ऐड कर दे तो 60 ईयर आना चाहिए। आइए देखिए 3x + 5x + 7x इक्वल टू 60, इस तरीके से ऐड कर लीजिए। 15x इक्वल 60 और x की वैल्यू निकाल लेते हैं 60। इधर 50 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ गया। 15 से डिवाइड किया तो 4 पे आ गया, तो x इक्वल 4 आ गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई। अब हमें एल्डेस्ट यानी जिसका रेशो सबसे ज़्यादा होगा उसी की एज निकालनी है। ठीक है, तो एल्डेस्ट द एज ऑफ
एल्डेस्ट गर्ल। तो यहाँ पे 7x है, यानी 7 × 4 = 28 ईयर्स। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर यंगेस्ट के निकाल लेते तो इसी 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है, आपका आंसर निकल गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। यहाँ पर देखो 33 क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि एरिया रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल हैं। इफ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर फाइंड इट्स लेंथ। तो लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लेंथ हम मान लेते हैं, या लेंथ को एल ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको समझना ये है कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर ये लिखा है कि पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल है। ठीक है, तो पेरीमीटर यहाँ पर एक मिनट देख लेता हूं मैं एक बार फिर। हाँ जी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये गिवन है। ये तो इसमें दिया हुआ है बच्चों। तो आपको करना क्या है, आपको देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b ये होता है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेथ गिवन है बच्चों 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर ब्रेथ लिखा है वहाँ पे 3 लिख देना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये मैंने 3 लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है, सॉरी ये प्लस का साइन है। तो अब बच्चों देखो 2 को आप इधर ले आए या इसी से मल्टीप्लाई कर दें। 2 को l से किया 2l, 2 को 3 से करेंगे 2 3 = 6 और यहाँ पर आ गया 3l। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2l को इधर ले आना है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो 3l - 2l = 6, इस तरीके से आ जाएगा। 3 में से 2l माइनस करेंगे 1l और =6। तो बच्चों ये आ गई आपकी लेंथ आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। इधर मैं करता हूं इसको 34। आप देखिए यहाँ पर ये वाला, एन एंगल इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम क्या होता है 180 होता है। तो आइए लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू क्या है x और सेकंड एंगल इक्वल टू क्या है, डबल है ना, तो 2x कर दीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अगर इन दोनों को हम ऐड करें, दोनों को ऐड करें सप्लीमेंट्री में, दोनों को ऐड करने पर 2 एंगल को ऐड करते हैं तो उनका सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ये हो गया बच्चों। ठीक है ना, अब देखो 2x और 1x, यहाँ पर आ गया 3x और = 180 डिग्री। ठीक है, आगे देखो इतना, चलो आगे कर लेते हैं इसको, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x = यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, ये 3 6 = 18 ये आ गया। x की वैल्यू आ गई बच्चों 60 आ गई। ठीक है, आगे क्या लिखा है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ इट्स सप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट भी एंगल बच्चों क्या होते हैं, कंप्लीमेंट भी जिन 2 एंगल का सम क्या आ जाए 90 आ जाए। तो मान लीजिए फर्स्ट एंगल कितने का, x का है। ठीक है, फर्स्ट एंगल कितने का, x का है। तो सेकंड एंगल जो होगा वो होगा 90 - x का। ठीक है, एक का पता लग जाए, 90 में से माइनस कर दीजिए तो वो आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर 90 माइनस और x की वैल्यू आ गई 60, तो 60 तो 90 में 60 माइनस करेंगे 30, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर रीड कर लेते हैं। ये देखिए लिखा है, द नंबर, दिखाई तो दे रहा है ना आपको क्लियर, ये थोड़ा सा मैं, हाँ अब देखो, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन
ए क्लास आर इन द रेशो है बच्चों 4:5, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज आर 6 lakhs देन नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी इसमें लिखा है, रेशो को हम बाद में देखते हैं। यहाँ पर जो बॉयज हैं वो लड़कियों से 6 कम हैं, लेस हैं, तो यहाँ पर लड़कियों के नंबर निकाल लेते। लेट द नंबर ऑफ गर्ल इक्वल टू x, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज क्या है 6 लेस, यानी लड़कियों से, तो लड़की तो x है तो इसमें से 6x, इस तरीके से देयर रेशो। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, देयर रेशो देखो, देयर रेशो है 4:5। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान देने की जरूरत है। अब ध्यान देने की इसलिए जरूरत है क्योंकि देखो पहले लिखा बॉयज, फिर लिखा गर्ल्स, तो ये जो बॉयज है ना, ये बॉयज का रेशो 4 है और गर्ल्स का क्या 5। तो इस तरीके से, तो पहले हम बॉयज लिखेंगे, बॉयज क्या है x - 6 रेशो गर्ल्स, इस तरीके से करना है। अब आपको ये आपकी इक्वेशन बन गई, क्योंकि बॉयज का था तो बॉयज को ऊपर रखना है, यहाँ भी ऊपर रखना है, इक्वल रखना है, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 को x के साथ किया 5x, 5 को 6 के साथ किया 5 6 जा 30, यहाँ पर 4x, इस तरीके से 4 को इधर ले आओ, 30 को इधर ले जाओ, तो 5x - 4x और इक्वल 30 आ गया। इस तरीके से माइनस का था, इधर आकर ये प्लस का हो गया। माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 5 में से 4 माइनस करेंगे 1x आ जाएगा इक्वल 30, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों, लड़कियों की संख्या आ गई 30, ठीक है। और लिख देता हूं मैं पहले, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 30 और नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज है बच्चों, यहाँ पर ये देखिए x - 6 यानी 30 - 6 इक्वल 24। फाइंड क्या करना था ये देख लेते हैं, फाइंड क्या करना था। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, तो दोनों को ऐड कर दीजिए 30 + 24 इक्वल टू 54, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36, आइए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 को ये मैं एक पेज और ले लेता हूँ और इसी पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो क्या लिखा है, आफ्टर, यहाँ पर आफ्टर 4 years, ये कर रहे हैं, आफ्टर 4 years A will be 3 times as old as he was 4 years ago. Find his present age. तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे, देखो 36, लेट हिज प्रेजेंट एज लिख लेते हैं, हिज एज इक्वल टू x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर बच्चों लिखा 4 years आफ्टर, 4 year आफ्टर, तो यानी 4 year इसमें ऐड हो जाएंगे, और 4 year एगो यानी 4 साल पहले, तो यानी जो अब एज है x, तो 4 साल पहले कितनी होगी, 4 साल कम हो जाएंगे उसमें, ठीक है ना भाई। अब एज x है तो 4 साल बाद कितनी होगी, उसमें 4 साल जुड़ जाएंगे, और 4 साल पहले क्या थी, उसमें 4 साल घट जाएंगे। लेकिन इसमें लिखा है 4 year, ये 3 टाइम्स हो गई, ये वाली 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वाज 4 years ago, 4 years ago ये है, ये 3 टाइम्स हो गई। आपको तो नहीं दिखाई दे रहा ना 3 टाइम्स है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना 4 years ago वाली को। आइए x + 4 इक्वल 3 को x के साथ किया 3x और 3 को 4 के साथ करें 3 4 जा 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x को एक तरफ ले आए, x इधर ये प्लस इधर आकर ये माइनस हो गया,
और इधर -12 और ये +4 है, इधर आकर ये -4 हो गया। तो माइनस प्लस माइनस 3 में से 1x माइनस करेंगे 2x और यहाँ पर -12 और -4 -16। तो यहाँ से माइनस का साइन काट दिया तो x इक्वल 16/2। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 8। तो ये आपका आंसर हो गया। उसकी प्रेजेंट एज क्या है? 8 है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 36 भी हो गया है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर देखिए, ये भी बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी जितने भी वो करेक्ट आंसर देगा उसके लिए उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड लूजेज 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और जितने रॉन्ग आंसर देगा उसका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। इफ ही अटेम्प्ट 75 क्वेश्चन, यदि उसने 75 क्वेश्चन किए हों एंड स्कोर 125 मार्क्स, और उसने उसको 125 मार्क्स मिले हो, देन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन ही आंसर। तो करेक्ट क्वेश्चन के हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो लेट कर लेते हैं इसको बच्चों 37। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, यहां पर इक्वल टू x। ठीक है, तो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर क्वेश्चन कितने होंगे? फिर टोटल कितने होंगे? 75। तो 75 में से ये करेक्ट वाले माइनस कर दीजिए, ये इनकरेक्ट आ गए। ठीक है ना। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें करना है। ये देखिए, ये करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर को उसको मार्क्स दिए जाते हैं 4। ठीक है, प्लस, और ये हो गए इनकरेक्ट क्वेश्चन, इसके लिए मार्क्स दिए जाते हैं उसे -1 मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों को मिलाकर कितने हो गए बच्चों? 125। इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो आइए देखो, 4x यहाँ पर माइनस हो जाता प्लस, तो +x आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होते तो -75 आ जाएगा, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इस तरीके से। अब 4x और 1x आ गया 5x, ये इधर माइनस से इधर आकर ये प्लस हो जाएगा बच्चों, और यहाँ बन जाएगा 200। ठीक है, इस तरीके से। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 200/5, 5 4 जा यहाँ पर 20, तो x, तो यानी करेक्ट क्वेश्चन उसने कितने किए हैं? 40 किए हैं। तो यही हमें फाइंड आउट करना था बच्चों। और इनकरेक्ट कितने किए? अगर इनकरेक्ट की नंबर आ जाइए तो करेक्ट आ गए बच्चों। करेक्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, करेक्ट क्वेश्चन हो गए 40। तो इनकरेक्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए इनकरेक्ट के नंबर फाइंड आउट करो, तो आपको निकाल लेने हैं क्वेश्चंस यहाँ पर। तो 75 - 40, ठीक है, तो आ जाएगा 35 इस तरीके से। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अब हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, यहाँ पर तो 38 भी कर लेते हैं। देखो, A इज 20 ईयर्स ओल्डर देन B। यहाँ पर A की एज का मालूम हो गया कि वो B से 20 ईयर्स बड़ा है। तो B की नहीं मालूम ना, तो वो लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट द एज ऑफ B इक्वल टू X और द एज ऑफ A की एज क्या है? तो इससे बड़ी है, तो X + 20। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, आगे लिखा है ही इज आल्सो 6 टाइम्स एज ओल्ड एज B। तो यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, इधर ये A की एज लिख लेता हूँ और इधर लिख लेता हूँ B की एज। इसमें लिखा है कि A जो है 20 ईयर्स बड़ा है, साथ ही ये लिखा है कि ये 6 टाइम्स भी है। क्या है? 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स ही बड़ा है। किससे? B से। अगर हमें इक्वल बनाना है तो B को 6 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। मान लीजिए जैसे ये 6 है, यहाँ पर ये 2 है, तो मैं इक्वल बना देता हूँ। तो इक्वल तो नहीं है ना, क्यों? क्योंकि ये 3 टाइम्स है। इस नंबर का ये नंबर 3 टाइम्स है। अगर इक्वल बनाना हो तो इसको नहीं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार ये 6 टाइम्स है, तो इसको नहीं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों को इक्वल हो जाए। आइए करना शुरू करते हैं।
देखो यहाँ पर इस x को मैं इधर ले आता हूँ, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा 20 इक्वल 6x माइनस x। ठीक है, 6x में से 1x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5x। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर x इक्वल x की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आ गया, तो x इक्वल 4 आ गया। तो b की तो एज आ गई बच्चों 4, तो a की क्या होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, द एज ऑफ b इक्वल टू 4 ईयर्स। द एज ऑफ ए की एज क्या होगी, x प्लस 20 था बच्चों यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना, x प्लस 20। तो हम क्या करते हैं, तो 4 प्लस 20 यानी 24 ईयर्स, ये आपका आंसर आ गया। ये रहे दोनों आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्या लिखा है, 1/4 ऑफ ए नंबर इज 10 लेस देन 2/3 ऑफ ए नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो इसमें लिखा है बच्चों कि किसी नंबर का 1/4 उसके 2/3 से 10 लेस है। मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पर लेट द नंबर इक्वल टू x। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसका 1/4 तो हो जाएगा x/4। अब ये और इसका लिख ले 2/3 हो जाएगा 2x/3। अब इसमें लिखा है कि ये नंबर इस नंबर से 10 लेस है। अगर मैं इक्वल रखता हूं तो इक्वल तो नहीं है, क्योंकि ये कितना 10 लेस है, तो मैं इसको 10 लेस, सेकंड नंबर को 10 लेस कर देता हूं, तो दोनों के इक्वल हो गए। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं यहां पर। तो बच्चों यहां पर आपको x को ले आना है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इधर ये प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा यहां पर, और इक्वल -10। तो देखो कंटिन्यू नंबर आ गए, तो आपको करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका एलसीएम होगा, और फिर क्रॉस में भी कर देना, 3x यहाँ पर और 4 2 जा 8x, ऐसे इक्वल टू -10। ठीक है, अब 8x में से 3x माइनस करेंगे तो -5x आ जाएगा, और इधर ही तो रहेगा -10, तो माइनस से माइनस का साइन भी आप काट सकते हैं। इधर ये 12 डिवाइड में है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 10 यहाँ पर बच्चों होता है 120, और 5 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो बच्चों वो नंबर आपका 24 आ गया। तो ये इसका क्वेश्चन, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर ही आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, जगह है इसमें। देखो लिखा है, ये मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, ये यहाँ पर। ठीक है, 1 ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर 2 एंगल। यानी देखो इन दोनों एंगल का अगर हम सम करें तो ये एंगल उसके इक्वल आता है। इफ द रेशो ऑफ अदर 2 एंगल्स इज 4:5, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो एंगल्स फाइंड आउट करने, तो लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल, लेट द अदर 2 एंगल, अदर 2 एंगल्स यहां पर इक्वल 4x और 5x हम ले लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 1 एंगल तो ये हो गया, प्लस सेकंड एंगल ये हो गया। अब इसमें लिखा है जो थर्ड एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल है, तो 5x और 4x कितना हो गया, 9x। अब ये ट्रायंगल के 3 एंगल्स हो गए, तो इनका सम हमेशा क्या आएगा, 180 आएगा। अब 9 और 9 कितना हो गया, 18x हो गया इक्वल टू 180। x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 180 इधर 18 मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड में आ गया, 18 से डिवाइड किया तो आ गया 10 यहाँ पर। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 10। तो फर्स्ट एंगल यहाँ पर देखो बच्चों, फर्स्ट एंगल निकाल लेते हैं। फर्स्ट तो एंगल नहीं लिख रहा हूँ, तो आप फर्स्ट एंगल समझना। तो 4x है, तो 4 × 10 यानी 40 डिग्री। ठीक है, सेकंड है 5x यानी कि 5 × 10 = 50 डिग्री। ठीक है, और थर्ड है आपका
9x यानी कि 9 इंटू 10 90 डिग्री। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पार्ट फिनिश हो गया। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।